रोज़ 6 से 7 घंटे पढ़ते हो, बुक्स भी खुली रहती है, नोट्स भी कंप्लीट होते हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम आता है तो या तो सब भूल जाता है या मार्क्स उतने नहीं आते जितनी मेहनत की थी। अगर तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है तो प्रॉब्लम तुम्हारी इंटेलिजेंस नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारा स्टडी मेथड है। बिकॉज स्टडिंग फॉर लॉन्ग आवर्स डजंट गारंटी गुड मार्क्स, स्टडिंग द राइट वे डज। आज की वीडियो में मैं तुम्हारे साथ शेयर करूंगी 20 सिंपल बट पावरफुल स्टडी टिप्स जो साइंटिफिकली भी इफ़ेक्टिव है और थाउजेंड्स ऑफ टॉपर्स फॉलो करते हैं। और ट्रस्ट मी, अगर तुम इनमें से सिर्फ 5-6 टिप्स भी ऑनेस्टली फॉलो करना स्टार्ट कर दोगे तो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी और मार्क्स दोनों इम्प्रूव हो सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलवेज स्टडी विद अ प्लान। बिना प्लान के पढ़ना एग्जैक्टली वैसे ही है जैसे बिना डेस्टिनेशन के ट्रैवल करना। हर दिन बस 5 मिनट निकालो और लिखो आज क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और किस टाइम तक कंप्लीट करना है। जब प्लान क्लियर होता है, माइंड भी फोकस्ड रहता है। सक्सेस एक दिन में नहीं मिलती, डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ना एक दिन में 10 घंटे पढ़ने से बेटर होता है। इवन अगर तुम सिर्फ 45 मिनट भी डेली पढ़ते हो तो लॉन्ग टर्म में रिजल्ट अमेजिंग होगा। रिमेंबर, कंसिस्टेंसी ऑलवेज बीट इंटेंसिटी। कभी भी सिर्फ ये मत बोलो आज पढ़ूंगी, इंस्टीड ये बोलो आज बायोलॉजी के चैप्टर 3 के फर्स्ट 20 पेजेस कंप्लीट करूंगी। स्पेसिफिक गोल्स स्पेसिफिक रिजल्ट लाते हैं और जब गोल कंप्लीट होता है तो मोटिवेशन ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती है। तुम्हारा इन्वायरमेंट एक बहुत ही अमेजिंग रोल प्ले करता है तुम्हारी स्टडी के लिए। तुम्हारी फोकस पावर डिसाइड करता है तुम्हारा इन्वायरमेंट। टीवी के सामने, बेड पर या नॉइजी जगह पर पढ़ोगे तो कंसंट्रेशन ऑटोमेटिकली ब्रेक होगा। ट्राई करो एक क्लीन, क्वाइट और कंफर्टेबल स्टडी स्पेस चूज़ करने का जहाँ पे तुम शांति से पढ़ सको। हर सक्सेसफुल स्टूडेंट की एक हैबिट कॉमन होती है, दे रिस्पेक्ट टाइम। सोशल मीडिया के लिए टाइम मिल जाता है लेकिन स्टडी के लिए नहीं। डेली स्केड्यूल बनाओ और इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को पहले कंप्लीट करो। टाइम को कंट्रोल करो वरना टाइम तुम्हें कंट्रोल करेगा। रट्टा मारना शॉर्ट टर्म मेमोरी के लिए ठीक है, लेकिन एग्ज़ाम्स और रियल लाइफ दोनों अंडरस्टैंडिंग डिमांड करते हैं। इसलिए कॉन्सेप्ट को समझो, खुद से क्वेश्चन पूछो और इमेजिन करो कि तुम किसी को पढ़ा रहे हो। जब एक्सप्लेन कर पाओगे तभी एक्चुअली में तुम्हें समझ आया होगा। नोट्स सिर्फ कॉपी पेस्ट मत करो, अपनी लैंग्वेज में लिखो, कीवर्ड्स यूज़ करो, फ्लो चार्ट्स, माइंड मैप्स और डायग्राम्स बनाओ। ये रिवीजन को बहुत ही इजी बना देते हैं और इससे इजीली तुम्हारे दिमाग में सब चीज़ें फिट हो जाती है, याद भी रहती है लॉन्ग टर्म तक। ये दुनिया की सबसे पावरफुल स्टडी टेक्निक है। बुक बंद करो और खुद से पूछो मैंने अभी क्या पढ़ा, और जो तुम्हें नहीं याद आ रहा उसे दोबारा रिवाइज करो। रीडिंग से ज़्यादा इफ़ेक्टिव सेल्फ टेस्टिंग होती है। एक बार पढ़कर कभी मत सोचना कि सब याद रहेगा, ब्रेन नेचुरली भूलता है, इसलिए रिवीजन कंपलसरी है। 1 डे लेटर, 3 डेज लेटर, 1 वीक लेटर, फिर एग्ज़ाम से पहले। ये टेक्निक मेमोरी को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाती है। सिर्फ थियरी पढ़ना इनफ नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व करो, प्रीवियस ईयर पेपर करो, मॉक टेस्ट दो। प्रैक्टिस ही हमें कॉन्फिडेंस देती है। प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। अगर फोकस नहीं बनता तो पोमोडोरो ट्राई करो। 25 मिनट्स स्टडी, 5 मिनट्स ब्रेक, 4 सेशंस कंप्लीट करो, फिर थोड़ा बड़ा ब्रेक लो। इससे ब्रेन फ्रेश रहता है और बर्नआउट नहीं होता है। पढ़ते वक्त पानी पीना मत भूलना। डिहाइड्रेशन से कंसंट्रेशन और मेमोरी दोनों अफेक्ट होते हैं। स्टडी टेबल पर हमेशा वाटर बॉटल रखो। ऑल नाइट स्टडी ये सिर्फ मूवीज़ में ही अच्छी लगती है, रियलिटी में नहीं। स्लीप के टाइम ही हमारा ब्रेन इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, तो 7 to 8 आवर्स की स्लीप लग्जरी नहीं, ये नीड है हमारी बॉडी की। नॉन स्टॉप पढ़ोगे तो ब्रेन ओवरलोड हो जाएगा। हर 45 to 60 मिनट्स के बाद 5 to 10 मिनट्स का ब्रेक लो। स्ट्रेच करो, वॉक करो, फ्रेश एयर लो, थोड़ा सा पानी पियो, फिर दोबारा स्टार्ट करो। फ़ोन, नोटिफिकेशंस, इंस्टाग्राम
ये सब तुम्हारे फोकस के बिगेस्ट एनिमीज़ हैं। स्टडी टाइम में फ़ोन साइलेंट रखो या दूसरे रूम में रख दो। एक डिस्ट्रैक्शन तुम्हारे कई मिनट्स का फोकस डिस्ट्रॉय कर देता है। मॉर्निंग में ब्रेन फ्रेश होता है, डिस्ट्रैक्शंस कम होते हैं और डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट सुबह जल्दी कंप्लीट हो जाते हैं। हर किसी को 5 बजे उठना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अपना प्रोडक्टिव टाइम आइडेंटिफाई ज़रूर करो तुम। सब सब्जेक्ट्स इक्वल डिफ़िकल्ट नहीं होते, इसलिए पहले डिफ़िकल्ट और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कंप्लीट करो। इजी चैप्टर्स बाद में भी हो जाएंगे। प्रायोरिटी डिसाइड करना स्मार्ट स्टडी का पार्ट है। मेसी स्टडी टेबल मेसी माइंड क्रिएट करती है। बुक्स, नोट्स, स्टेशनरी सब ऑर्गेनाइज रखो। जितना क्लीन इन्वायरमेंट होगा उतना ही फोकस बेटर होगा। कभी भी एक टेस्ट के मार्क्स से खुद को जज मत करो। फेलियर परमानेंट नहीं होता, हर मिस्टेक एक लेसन होती है। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ पढ़ोगे तो कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज होगा। स्टे पॉजिटिव। सबसे इम्पॉर्टेंट टिप, बिलीव इन योरसेल्फ। अगर तुम खुद ही बिलीव नहीं करोगे खुद में तो दुनिया भी नहीं करेगी। हर टॉपर कभी बिगिनर ही था, डिफरेंस सिर्फ इतना था उसने कभी गिव अप नहीं किया। सो दीज वर 20 सिंपल बट पावरफुल स्टडी टिप्स। याद रखो, परफेक्ट स्टूडेंट बनने की ज़रूरत नहीं है, बस हर दिन 1% बेटर बनने की हैबिट करो। स्मॉल स्टेप्स बिग प्रोग्रेस। अगर तुम्हें वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट्स में बताना इन 20 टिप्स में से तुम आज से सबसे पहले कौन सी टिप फॉलो करोगे। और अगर ऐसे ही स्टडी, प्रोडक्टिविटी और सेल्फ इम्प्रूवमेंट वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।